नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 17वीं लोकसभा की आखिरी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में देश में अनेक परिवर्तनकारी सुधार हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन में कहा कि अपराधों पर नियंत्रण नहीं होने पर संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सारनाथ एक्सप्रेस में राइफल से अचानक गोली चलने से आरपीएफ के एक आरक्षक की मौत। घटना में एक यात्री गंभीर रूप से घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में देश में अनेक परिवर्तनकारी सुधार हुए हैं। 17वीं लोकसभा की आखिरी बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने, 3 तलाक को खत्म करने और महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने को निवर्तमान लोकसभा की महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में देश में रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म पर जोर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि देश में सुधार और कार्य निष्पादन दोनों हुए और परिवर्तन लोगों की आंखों के सामने है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही नागरिकता संशोधन कानून को अधिसूचित कर लागू कर दिया जाएगा। कल ईटी नाउ वैश्विक व्यापार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यह कानून नागरिकता प्रदान करने के लिए है और इस कानून से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार इस वर्ष का आम चुनाव 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए अधिकतर काम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश में अपराध, नशाखोरी और अवैध गतिविधियों पर राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। अपराधों पर नियंत्रण नहीं हुआ तो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक के साथ ही थाना स्तर के पुलिस अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कल नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस को लेकर अपराधियों के मन में डर और आम जनता के मन में सम्मान होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अवैध शराब, जुआ, सट्टा जैसी सामाजिक बुराइयां समाज को अंदर तक खोखला कर देती हैं। जब युवा इससे प्रभावित होते हैं तो यह सर्वाधिक चिंताजनक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में हमारे जवान कठिन परिस्थितियों में माओवादियों से मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर पुलिस कर्मियों के साथ खड़ी है और उनकी सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि समाज में अच्छा वातावरण बने और अपराध ना हो, इसी लक्ष्य के साथ अधिकारियों को अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को फिर से शांति का टापू बनाया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8.25% की दर से ब्याज देने का निर्णय लिया है। संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह कार्यबलों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की दिशा में एक कदम है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा ने जिला मुख्यालय बेमेतरा में अधिवक्ताओं और पक्षकारों की बेहतर सुविधा और न्याय प्रणाली में तेजी लाने के लिए नवीन भवन का वर्चुअल भूमि पूजन किया। यह नया भवन कलेक्ट्रेट के पास बनेगा। भवन के लिए लगभग 7 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 दिनों के विश्राम के बाद आज 11 फरवरी को रायगढ़ जिले के दुर्रामुड़ा से महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल के लिए रवाना होगी। वहीं कल 12 फरवरी को कोरबा जिले के सीतामढ़ी चौक से पद यात्रा शुरू होगी। इसी तरह 13 फरवरी को सरगुजा के उदयपुर और 14 फरवरी को बलरामपुर के पुराना सर्किट हाउस से पदयात्रा शुरू होगी।
जिसका समापन रामानुजगंज में होगा। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर आम सभाएं भी होंगी। कल भूमिकाल स्मृति दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आदिवासी जननायक अमर शहीद गुंडाधुर को नमन करते हुए कहा कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का आगाज करने वाले नायक गुंडाधुर का बलिदान इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। वहीं जिला मुख्यालय नारायणपुर में भी भूमिकाल स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित शहीद वीर गुंडाधुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किया गया। साथ ही गोंडवाना भवन बखरूपारा में भी सभा को आयोजित की गई। कार्यक्रम में आदिवासी जननायकों के योगदान को याद किया गया। गौरतलब है कि अमर शहीद गुंडाधुर के नेतृत्व में सन 1910 में बस्तर में हुए भूमिकाल आंदोलन में आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया था। गुंडाधुर ने बस्तर के मूल निवासियों के अधिकारों के लिए अपनी शहादत दी थी। उनकी याद में भूमिकाल दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत 3,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को आगामी 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए फोर्टिफाइड चावल के वितरण के लिए 209 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार शक्कर वितरण के लिए 150 करोड़ रुपए, गुड़ वितरण के लिए 81 करोड़ रुपए, अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत चना वितरण के लिए 400 करोड़ रुपए, रियायती दर पर आयोडीन नमक वितरण के लिए 139 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सारनाथ एक्सप्रेस में कल सुबह रायफल से अचानक गोली चलने से आरपीएफ के एक आरक्षक की मौत हो गई, जबकि इस घटना में एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया है। रेलवे से प्राप्त जानकारी के मुताबिक छपरा से दुर्ग जा रही सारनाथ एक्सप्रेस में उशलापुर स्टेशन से रायपुर स्टेशन के लिए आरपीएफ की टीम एस्कॉर्ट कर रही थी, जिसमें 4 आरक्षक और एक उप निरीक्षक शामिल थे। रायपुर स्टेशन में एक 2 कोच से उतरते समय एक आरक्षक की राइफल से अचानक गोली चल गई। यह गोली खुद उसी आरक्षक को लगी और यह गोली उसके शरीर से निकलकर ऊपर की बर्थ पर सो रहे एक यात्री को भी लग गई। इस घटना में आरक्षक की मौत हो गई। घटना में घायल यात्री को रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं रायपुर के गंज थाना क्षेत्र में खाद्य मंत्री के स्टेशन रोड स्थित बंगले के गार्ड रूम में बीती रात सशस्त्र बल के आरक्षक रोहित सलामी ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। बीजापुर जिले में राज्य शासन की पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर 5 लाख रुपए के एक इनामी सहित 3 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के खिलाफ विभिन्न थानों में मामले दर्ज हैं और अनेक हिंसक वारदातों में शामिल होने का भी आरोप है। इनमें से एक माओवादी पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों को आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। बिलासपुर जिले में अवैध प्लाटिंग के सिलसिले में तखतपुर अनुविभाग के 14 गांवों के 146 भूस्वामियों को नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर एसडीएम तखतपुर ने यह नोटिस जारी की है। उन्हें 9 तारीख को शाम 5 बजे तक वैध कागजात प्रस्तुत करने की मोहलत दी गई थी। जवाब प्रस्तुत नहीं करने वालों के प्लाट पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। सभी भूस्वामी बिलासपुर शहर के आसपास के रहने वाले गांव से हैं। उनके द्वारा भूमि की अवैध प्लाटिंग कर छोटे छोटे टुकड़ों में भूखंड बेची जा रही है। ना तो उन्होंने कॉलोनाइजर लाइसेंस लिया है और ना ही नगर निवेश विभाग से नक्शा पास कराया है। क्रेडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश सिंह राणा ने बताया कि क्रेडा द्वारा संचालित योजनाओं की मॉनिटरिंग और उपभोक्ताओं से प्राप्त होने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू कर दी गई है।
इसके तहत सभी संयंत्रों का सतत और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए क्रेडा संचालन और संधारण शाखा के अधिकारियों की टीम तैयार कर उन्हें जिम्मेदारी सौंपते हुए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्रेडा द्वारा स्थापित तथा निर्माणाधीन संयंत्रों की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के लिए गुणवत्ता सेल का गठन किया गया है। साथ ही प्रधान कार्यालय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक गजट, वेब पोर्टल, टोल फ्री नंबर के माध्यम से उपभोक्ताओं तथा बंद संयंत्रों से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने और उनके निराकरण के निर्देश भी जारी किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में वार्षिक जनजातीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि आदि महोत्सव जनजातीय संस्कृति और विरासत का अनूठा संगम है। उन्होंने कहा कि जनजातियों की भाषा, कलाकृतियां, व्यंजन, संस्कृति और पारंपरिक कला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत उदाहरण है। राष्ट्रपति ने इसे गर्व का विषय बताया कि 1000 से अधिक कारीगर इस महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह 12 फरवरी को रजबंधा मैदान स्थित शहीद स्मारक ऑडिटोरियम में आयोजित टॉक टू रायपुर कार्यक्रम में जिले में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स भी सम्मिलित होंगे। इस दौरान नगर विकास से जुड़ी गतिविधियों में स्वयंसेवी और सामाजिक संगठनों की सकारात्मक भूमिका तथा नवाचारों पर भी चर्चा होगी। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। जसपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड की ग्राम मुडाटोली में अखिल भारतीय कंवर समाज का अंचल स्तरीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। राजनांदगांव जिले के बाग नदी थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक आरक्षक को वाहन से कुचलकर भागने वाले 5 गौ तस्करों को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। घटना में गंभीर रूप से घायल आरक्षक की मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 आज 2 पाली में आयोजित की गई है। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे एवं द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। कोंडागांव जिला कलेक्टर कुणाल दुदावत ने LED बैन के माध्यम से शासन की योजनाओं के प्रचार रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से 120 गांवों में शासन की योजनाओं और उपलब्धियों से जुड़ी लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सभी राशन दुकानों में 12 और 13 फरवरी को विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने महाअभियान प्रचार रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। दुर्ग पुलिस ने भिलाई के सेक्टर 7 के पास एक वाहन से सब्जियों की बोरी के नीचे रखा 175 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है। रायपुर जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा कल 12 फरवरी को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा और जांजगीर में 11 और 12 फरवरी को किसान सम्मेलन और कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान उन्नत पशुओं और कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।